फतेहाबाद में आज किसानों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय का घेराव किया गया है। इसको लेकर पहले ही किसानों ने चेतावनी दी कि उनकी कई मांगे हैं, फसल मुआवजे संबंधी मांगे हैं, पेंशन काटी जा रही है, वो मांगे हैं। वहीं किसानों का लगातार कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देकर चले जाते हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता। इसी को लेकर आज ये पक्का मोर्चा लगाया गया है और उनका साफ तौर पर कहना है किसानों का कि जब तक उनकी मांग को लेकर उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक वह वापस नहीं जाएंगे। तो आइए बात करते हैं किसान नेताओं से। हाँ जी, आज क्या मामला है? मामला ये है कि फतेहाबाद के अंदर जो सरकारी दफ्तर है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। किसी की पेंशन कट रही है, किसी के मुआवजे का सवाल है, किसी का ट्यूबवेल कनेक्शन का सवाल है और किसी को धक्के से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये तमाम मांगों को लेकर लोग आते हैं एप्लीकेशन लेके जहाँ दूर दराज से किराया भाड़ा खर्च के अपना काम छोड़ के आते हैं। यहाँ का प्रशासन है वो मतलब जब तक वो इतने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं कि जब तक वो पैसा नहीं देते तब तक कोई काम नहीं होता और लोगों को चक्कर कटवाए जा रहे हैं दफ्तरों के। बार बार हम पहले भी आए थे और हम उस दिन डी साहब मतलब यहाँ से चले गए, किसानों को से बात करने उन्होंने उचित नहीं समझी। आज फिर हमने 14 और 15 को का दिन दे के गए थे, रात यहीं गुजारेंगे। आज रात यहीं है, हो सकता है इसको हमें पक्का करना पड़ेगा क्योंकि अभी सरकार वाली गर्मी है। गर्मी लोगों ने पंजाब में जैसे निकाली है, हरियाणा के अंदर भी जल्द निकलेगी गर्मी, क्योंकि ये अभी सोच रहे हैं अभी लोग आते हैं चले जाते हैं, मगर ये हमारा संगठन है, हम लोग लड़ते हैं जीत के जाते हैं। जिसमें बड़े इशू हैं, बबली है जो मंत्री, उसने 250 ईंट चोरी का जो विदेश में जाने वाले बच्चे उस पे मुकदमा दर्ज करवा दिया मीराबंदी के अंदर। कितनी घटिया हरकत पे आ रहे हैं ये नेता। और एक साथी आया हुआ है यहाँ सालमखेड़े के पास गांव है और पुलिस वाले उसके ऊपर 751 धक्के से कर रहे हैं। वो पैसे लेता है जो उसकी इंक्वायरी करता है, मैं उसने पैसे ले रखे हैं, मेरे को पहले भी पता है। और उसे पैसे के दबाव में मतलब कोई पारिवारिक झगड़ा है जमीन का, कोई तकसीम का, कोई ज्यादा बड़ा रौला नहीं है, कोई उसमें इशू नहीं है। हमने कहा भाई एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो बगैर पैसे लोगों को डरा कर पैसे लेने का काम कर रहे हैं कुछ लोग। हमारा हमने पक्के तौर पे ये फैसला कर लिया, अभी अभी बड़ी लड़ाई देने का समय आ गया। हम इनकी बहुत लोगों ने हाथ जोड़ लिए इनके आगे, अब हाथ नहीं जोड़ेंगे। जो हमारा अधिकार है वो हम छीन के लेंगे। आज हम आए हैं, डी साहब आज फिर चंडीगढ़ चले गए। हमें मजबूरन दिल्ली सरसा हाईवे बंद करने का फैसला करना पड़ सकता है। तो ये प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा, हम जिम्मेदार नहीं है। हमने कह दिया है। वो अभी तक वो हमने जो देखिए मांग पत्र देख गए हैं, इंचार्ज कोई आया था यहाँ, बोले मैंने बताओ भी हमारे उन दरखास्तों के ऊपर क्या कार्रवाई की है। जो पेंशन लेने की यार है, पेंशन कट गई है, वो पेंशन कैसे कट गई है, कैसे उसको बहाली होगी। जिसकी 2-3 लाख रुपए आमदन है, उसकी पेंशन काट दी है। ये मंत्री बार पता नहीं कितनी लाखों रुपए पेंशन हिट रहे हैं, कितनी सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, इनकी पेंशन नहीं कट रही। आम लोगों को परेशान करने का काम सरकार कर रही है। लोग जाग रहे हैं। ये हमने अभी मोर्चा शुरू किया, शाम होते देखो कितने लोग आएंगे और मजबूरन हमें दिल्ली सरसा रोड को बंद करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, ना कि हमारी है। और ये प्रशासन सीआईडी यहाँ को पता था कि ये किसान आएंगे बात करने के लिए, प्रशासन कहाँ गायब है। इतने ये अंग्रेज थे, अंग्रेजों को भी बात सुननी पड़ती थी जब गुलाम थे हम। ये तो हम आजाद देश में रह रहे हैं, इतना अधिकार हमारे शहीदों ने हमें लड़के दिया है। बात हमारी सुननी पड़ेगी, बात नहीं सुनेंगे तो हमें सुनानी आती है। रोड जाम करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, ना कि हमारी। तो जन समस्या को लग रहा है अभी प्रशासन गंभीर नहीं है, लोगों की समस्याओं को लेकर कोई सुनवाई नहीं कर कोई रहा है। प्रशासन गंभीर नहीं है सर। हम उस दिन आए थे, उस दिन भी मांग पत्र लेने के लिए कोई नहीं आया। हम दरवाजे पे मांग पत्र बांध के गए थे, किसी ने मांग पत्र नहीं लिया। वो मांग पत्रों की भरपाई के लिए हम उसके जवाब मांगने आए हैं। एक एक चीज का जवाब लेके जाएंगे, हमारे पास पूरी डिटेल है। जितने भी मांग पत्र, ऐसा नहीं है अभी ये पगड़ी सवाल जट्टा के मांग पत्र हैं, ऐसा नहीं किसी के रद्दी की टोकरी में डाल दी। उनका एक एक मांग पत्र का हमारे पास फोटो कॉपी है, उसका एक एक मांग पत्र का हम जवाब लेके जाएंगे। मेरे भूनम क्षेत्र की थोड़ी सी मांगे हैं, जैसे हमारे तहसील में परमानेंट तहसीलदार नहीं है, बीडीपीओ नहीं है, पटवारी मात्र पटवारी 4 पटवारी हैं पूरे भुना ब्लॉक में, 29 गाँव आते हैं। कोई भी किसी तरीके का कोई प्रशासन सरकार का कोई इशू है ही नहीं है। भुना में 2 ही मेन अफसर होते हैं, जो से तहसीलदार और बीडीपीओ, दोनों ही नहीं है। 2 एडिशनल चार्ज हैं, वो आते हैं 2 घंटे मात्र। मंगलवार और वीरवार रजिस्ट्री होती है, तहसीलदार 2 घंटे आता है, उसके बाद कोई नहीं आता। बच्चे साइन करवाने के लिए तरसते रहते हैं। जिसने एफिडेविट बनाना वो 100-100 200-200 रुपए लेके नोटरी करवाते हैं, लेकिन तहसीलदार उसमें कोई काम करते हुए नजर नहीं आता। पूरे जिले के किसान पहुंचे हैं यहाँ पे। बिल्कुल ही पहुंचे। देखो जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी हम ऐसे जाए नहीं। पक्का धरना लगा दिया और सभी यहाँ डट कर बैठे हैं, यही खाने का प्रोग्राम बढ़ रहा है। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी हम ऐसे जाएंगे नहीं। तो साफ तौर पर देख रहे हैं किसानों का यही कहना है कि तब तक वो जाएंगे नहीं। आइए और भी किसानों से बातचीत करते हैं। मुख्य मांगों को लेकर आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई इम्पैक्ट उसका सामने नहीं आ रहा है, क्या करें? ऐसा है, डीसी साहब के जो नीचे बैठे करिंदे हैं वो ऐसे, उनके लफ्ज ऐसे हैं कि वो वर्ड ही ऐसे बोलते हैं कि आए और धक्के खा के चला जाए। हमारे जो बुजुर्ग आदमी हैं
कोई और किसान है, मजदूर है, अपनी मांगों के लेके आते हैं, तो आगे से उनको ऐसा गाइड किया जाता है कि उसको ये कहते हैं कि आप जब बिल वो मुंह चक के आ जाते हो। तो ऐसे हम डीसी साहब से ये उम्मीद करेंगे ऐसे प्रशासन पे लगाम कसो, नहीं तो हमारे को ये पक्का मोर्चा लगाना पड़ जाता है। जैसे प्रधान जी ने कहा कि सरसा हाईवे बंद करेंगे, तो हम जाने वाले लोग नहीं है, हम वो लोग हैं जो 13 महीने बॉर्डर पे बैठ के जंग जीत के आए हैं। तो वैसे हम तैयारियां आज अब हमारे ट्राली के अंदर देखो, हमारे बिस्तरे, खाने पीने का सामान, अभी सालम खेड़ा गुरुद्वारा साहब से 500 आदमी का लंगर आ रहा है पक्के। ऐसे ही काम चलेगा और ऐसा पक्का ही मोर्चा लगाएंगे। पक्का मोर्चा लगाने की पूरी तैयारी है अभी जी, पूरी तैयारी है। हमने पहले से ही पगड़ी समाल जट्टा जो है प्रचार कर रही थी कि 14 तारीख को हम डीसी दफ्तर में जाएँगे और ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर किसान जैसे दिल्ली को रवाना हुए थे, वैसे ही फतेहाबाद डीसी ऑफिस में रवाना होंगे। लेकिन डीसी साहब आपने देखा होगा कि आज पता चला है कि चंडीगढ़ चले हैं। पहले भी 2 बार धरना प्रदर्शन देने आए थे, मांगों को हम वैसे ही गेट में बाँध कर चले गए थे। तब भी डीसी साहब यहाँ से चले जाते थे। लेकिन अब हम डीसी साहब और पूरे प्रशासन को बताना चाहते हैं कि किसान मजदूर एक होकर अपनी मांगें मनवा कर ही यहाँ से उठेगा, वरना पक्का धरना प्रदर्शन चलेगा। आप साफ तौर पर देख रहे हैं किसानों का यही कहना है। अब मैं कहना चाहूंगा मेरे सहयोगी के दिखाई कि किस प्रकार महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ पहुंची हुई हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कोई ठोस आश्वासन इन्हें नहीं मिलेगा तब तक इनका धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा और यह रोड जाम भी कर सकते हैं। और साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किसानों का गुस्सा प्रशासन के प्रति नजर आ रहा है। फतेहाबाद से हरियाणा तक के लिए जितेंद्र मंगा।